किसी गांव में शिखा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी माता इस दुनिया में नहीं थी। उसका पिता भी अब बीमार रहने लगा था, जिससे खेत की सारी जिम्मेदारी भी शिखा पर आ गई थी। वह बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह अपने पिता की सेवा करती और दिन भर खेत में काम करती थी। उसके पिता की 3 एकड़ की जमीन थी। बेटी, तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? क्योंकि इस साल बारिश नहीं होने वाली है। बिना बारिश के तेरे बोए हुए बीज बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन चाची, मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इंद्रदेव को भी मेरी पुकार सुननी ही होगी। ठीक है बेटी, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। भगवान तुम्हारे साथ है। शिखा बिना थके बिना रुके लगातार खेत में काम करती रहती है। हे प्रभु, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है। मुझे तो कहीं पर मजदूरी भी नहीं मिलेगी। शिखा फावड़े से जमीन खोद खोद कर थक जाती है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो फावड़े से अंतिम प्रहार करती है तो किसी धातु के टकराने की आवाज आती है। यह तो कोई लोहे की बजने की आवाज है। जमीन के नीचे क्या हो सकता है? शिखा उसके आसपास की जमीन खोदती है तो वहाँ पर एक घड़ा मिलता है। वह घड़ा धूप से और भी ज्यादा चमक रहा था। जमीन के नीचे यह घड़ा कहाँ से आया? बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं, इस घड़े को मैं अपने घर ले जाती हूँ। पानी भरने के काम आएगा। शिखा उस घड़े को अपने घर ले जाती है। वह जैसे ही उस घड़े में थोड़ा सा पानी डालती है तो पूरा घड़ा पानी से भर जाता है। अरे, मैंने तो थोड़ा ही पानी डाला था। ये घड़ा पूरा पानी से कैसे भर गया? जब से ये घड़ा मिला है सब कुछ कितना अजीब सा हो रहा है। शिखा घड़े से पानी को बाहर निकालती है और उसमें एक पुरानी रोटी रखती है। देखते ही देखते पूरा घड़ा रोटी से भर जाता है। इसका मतलब यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक जादुई घड़ा है। इसमें जो भी वस्तु डालो यह उसे कहीं गुना बना कर देती है। लगता है यह भगवान का चमत्कार है। शिखा घड़े में एक एक करके अपनी वस्तुएं डालने लगी और घड़ा भी उसे बहुत सारी चीजें वापस देता गया। शिखा ने उसमें अनाज का एक दाना डाला तो उसमें से एक बोरी अनाज निकला। शिखा के पड़ोसियों को भी शिखा की इस तरक्की से हैरानी होने लगी। अब शिखा खेत भी नहीं जाती थी। उसके मन में लालच आने लगा था। मैं इस घड़े से निकलने वाले अनाज को गांव वालों को महंगे दाम पर बेचूंगी। इससे मुझे काफी मुनाफा होगा। वैसे भी इस साल अकाल पड़ गया है तो गांव वाले भी अनाज मुझसे ही खरीदेंगे। शिखा गांव वालों को अनाज महंगे दाम पर बेचने लगी। एक दिन शिखा घड़े को खुला छोड़कर ही भूल गई। कहीं से उड़ती हुई एक मधुमक्खी उस घड़े में जाकर बैठ गई। देखते ही देखते उस घड़े में से हजारों मधुमक्खियां निकलने लगीं। सारी मधुमक्खियां शिखा के पीछे पड़ गईं। हे भगवान, ये मधुमक्खी इस घड़े में कहां से आ गई? यह तो मुझे काट काट कर सूझा देगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। शिखा घड़े को वहीं छोड़ घर से भाग गई। मधुमक्खियां भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आने लगी। गांव वाले इतनी सारी मधुमक्खियों को शिखा के पीछे देख हैरान रह गए। इतनी सारी मधुमक्खियां निकल गईं। मुझे घड़े को ढककर रखना चाहिए था। लेकिन शिखा को पता नहीं था कि एक शातिर चोर खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। वह चोर दौड़कर अपने सरदार के पास गया और उसे सारी बात बताई। एक घड़े में से इतनी सारी मधुमक्खियां, जरूर वह कोई जादुई घड़ा होगा।
अगर वह घड़ा हमें मिल जाए तो हमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जाओ, उस घड़े और उस लड़की दोनों को यहाँ ले आओ। 2-3 चोर जाते हैं और शिखा को घड़े के साथ उठाकर ले आते हैं। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। उस घड़े को यहाँ लाकर रख दो। मैं भी उस घड़े की जादुई ताकत देखना चाहता हूँ। शिखा घड़े को उसके सामने रख देती है। सरदार घड़े के अंदर देखने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह घड़े के अंदर गिर जाता है। देखते ही देखते हजारों सरदार घड़े में से निकलने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। सारे सरदार आपस में लड़ने लगते हैं। मैं हूँ असली सरदार। नहीं, मैं हूँ असली सरदार। सारे सरदार आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। शिखा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह जाती है और घड़े को उठाकर फेंक देती है। घड़ा बिखर जाता है। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। अब शिखा ने वापस खेत में काम करना शुरू कर दिया और खुशी से रहने लगी।